दोस्तों घर में जब आप प्लास्टर का काम कर लेते हैं उसके बाद आपका पेंटिंग कराने का काम आता है। तो पेंटिंग में हमें सबसे पहले अपनी दीवारों को पुट्टी करनी होती है ताकि हमारे दीवारों पे एक अच्छा सरफेस बन जाए, ताकि हमारा जो पेंट लगेगा वो बिल्कुल फिनिश में आए और उसका कलर भी अच्छा निकल के आए। तो उसके लिए हमें पुट्टी अप्लाई करना होता है। तो हम उस टाइम में क्या होते हैं, बहुत कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि मार्केट में तो इतने सारे ब्रांड है, कौन सा पुट्टी हमारे लिए बेस्ट रहेगा, हमारे घर के बाहरी दीवारों के लिए, हमारे घर का जो अंदर की दीवारें हैं, कमरे हैं, उनके लिए। तो फिर यहाँ पे बहुत सारे रिसर्च करने के बाद और बहुत सारे मैं साइटों पे काम कराया हूँ, वहाँ पे देखने के बाद फिर मुझे एक पुट्टी के बारे में पता चला जो कि है बिरला HIL कंपनी का। ठीक है, बिरला HIL जो पुट्टी आती है, इसको मैंने यूज किया अपने एक साइट पे, जो कि इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिर हमने यही पुट्टी क्यों, मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे बेस्ट है आपके घर के लिए। आखिर इसमें क्या क्वालिटी है, क्यों आपको ये इस्तेमाल करना चाहिए, ये इसका रेट क्या पड़ेगा, कितने कितने किलो का आपका ये बैग मिलता है, साथ में इसको अप्लाई कैसे करना है, पूरा डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों वीडियो को बस आपको काम क्या करना होगा, पूरा देखना होगा। पूरा डिटेल में बताऊंगा कैसे कैसे आपको दीवार की सफाई करनी है, उसके बाद क्या करना है, फिर पुट्टी को कैसे अप्लाई करनी है, अप्लाई करने के बाद दूसरा कोट कैसे लगाना है, किस तरीके से आप इस पुट्टी को अप्लाई करने के बाद उससे पैसा बचा सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे पुट्टी है दोस्तों, आप इन सब के चक्कर में मत फंसिएगा। मैं फिर एक बार आपको बोल रहा हूँ, पहले आप ये वीडियो पूरा देखिएगा, उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको अपने घर में कौन सी पुट्टी लगानी है। तो चलिए वीडियो को डिटेल में शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो डिटेल में शुरू करने से पहले आपसे एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव ये नहीं है कि मैं इस जो प्रोडक्ट है बिरला HIL, मैं इसका एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ या फिर ये प्रोडक्ट आपको बता रहा हूँ या किसी से पैसे लेके बना रहा हूँ। ठीक है, ये जो पुट्टी है मैं खुद का अपने साइट पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसका रिजल्ट देख रहा हूँ, फिर आपको बता रहा हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बिरला HIL ये जो पुट्टी है ये आपको मार्केट में सभी जगह आसानी से मिल जाती है। ये पुट्टी आपको जितने भी वजन में चाहिए, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 30 kg, 40 kg, जितने भी बड़े पैकेट में चाहिए आपको आसानी से मार्केट में अवेलेबल मिल जाती है। आप अपने अनुसार लेकर उसका यूज कर सकते हैं। और रेट की बात करें तो जितना मार्केट में जो पुट्टी मिलती है सेम उसी रेट में आपको ये मिल जाता है। इसका ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा रेट है। अगर आप 20 kg का ये पुट्टी लेते हैं तो आपको लगभग 450 से 500 रुपये में मिल जाता है। वहीं अगर आप 40 kg का पुट्टी लेते हैं तो लगभग आपको 750 से 800 रुपये में ये पुट्टी आसानी से अवेलेबल हो जाता है। अब ये पुट्टी आखिर बेस्ट क्यों है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद इस पुट्टी को लगाना कैसा है वो चीज़ मैं आपको दिखाऊँगा। सबसे पहले देखिए कि जो ये बिरला HIL की जो पुट्टी है ये बनाया किसने है। यहाँ आप देख सकते हैं सबसे ऊपर आपको कॉर्नर में जो भी बैग आप लेंगे वहाँ पे, या फिर मैं आपको और यहाँ पे दिखा रहा हूँ जो कंपनी का पूरा प्रोफाइल खोल के, ये CK बिरला ग्रुप के द्वारा बनाया गया है, जो कि एक बहुत बड़ी और ट्रस्टवर्दी कंपनी है दोस्तों। तो जब इतनी बड़ी कंपनी आपको कोई प्रोडक्ट बनाती है तो आपके साथ ऐसा कोई उसमें फेक चीज़ नहीं मिलाएगी या कोई ऐसा नहीं होगा जिससे आपका जो प्रोडक्ट है वो ख़राब निकले या आपका घर का जो पेंट है वो ख़राब हो जाए। तो इसलिए जब इतना बड़ा नाम इस पुट्टी के साथ लग रहा है तो समझिए कि कहीं ना कहीं इस पुट्टी में कोई खासियत है। तो अब देखते हैं क्या खासियत है। सबसे पहले देख रहे हैं कि जो बिरला HIL जो पुट्टी है ये बैग मैं लिया हूं। यहाँ आप देखिएगा कि ये ट्रू कलर टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। अब सबसे बड़ी बात यही है दोस्तों कि ये ट्रू कलर टेक्नोलॉजी है क्या। देखिए ट्रू कलर टेक्नोलॉजी है क्या कि ये एक अलग टेक्नोलॉजी है पुट्टी को बनाने का। ये इसमें अलग से आपको वाइट बेस्ड जो सीमेंट होता है वो जर्मन पॉलीमर और कुछ मिनरल्स को मिला के ये ऐसे तैयार किया गया है जिससे कि ये बिल्कुल वाइट यानी प्योर वाइट फिनिश देता है। अब ये प्योर वाइट फिनिश देता है, इससे फ़ायदा क्या होता है कि जो पेंट आप करते हैं, जिस भी कलर का आपका पेंट होता है वो बिल्कुल जो पेंट का जो शेड होता है, जो पैटर्न होता है, उसी कलर में वो पेंट निकल के आता है। बहुत सारे पुट्टी जो जब हम अपने घरों में करते हैं ना तो वो क्या करता है, जब हम पेंट अप्लाई करते हैं तो पेंट का कुछ कलर वो ऑब्जर्व कर लेता है, जिससे उस टाइम तो पेंट आपका थोड़ा साइन अच्छा देता है, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे पेंट का कलर फेड हो जाता है, कम होने लगता है। जबकि ये जो पुट्टी है इस पर आप पेंट अप्लाई कीजिएगा तो इस पर कहीं पर भी आपका ये ऑब्जर्व नहीं करता है, बिल्कुल वाइट और स्मूथ फिनिश देता है, जिससे कि पेंट भी काफ़ी जल्दी होता है और इसका जो पेंट का कलर है बिल्कुल भी फेड नहीं होता है, बिल्कुल ब्राइट यानी साइन होता है। और ये जो पेंट जो होता है इसका जो शाइनिंग होता है काफ़ी लंबे सालों तक बरकरार रहता है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे बोला जाता है ट्रू कलर टेक्नोलॉजी। सबसे अच्छी बात यही है कि हमें शाइनिंग काफ़ी लंबे टाइम तक मिलती है, जिससे हमें बार बार पेंट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिससे हमें हमारा जो टाइम और काफ़ी पैसे की बचत होती है।
अब इसके कुछ और ख़ासियत की बात करें तो ये ग्रेटर रेसिस्टेंट टू वाटर होता है। मीन्स कि ये वाटर प्रूफिंग का काम करता है। चाहे आप ये पुट्टी अपने घर के अंदर की दीवारों पे लगाएं, चाहे ये घर के बाहरी दीवारों पे लगाएं, ये आपके दीवारों के जो प्लास्टर होता है, प्लास्टर के साथ एक बहुत अच्छा बॉन्डिंग बना लेता है। तो उससे क्या होता है कि ये जो दीवारों के बाद जो अगर बाहरी दीवार है तो वहाँ से जो मॉइस्चर होता है, जो डैम्पनेस होता है, जो सीलन वगैरह बोला जाता है कि आता है घरों में, वो पानी को अंदर नहीं आने देता है। वो बहुत अच्छा वहाँ पे वाटर रेसिस्टेंट का काम करता है। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो बहुत जगह देखा जाता है क्या कि जो पुट्टी होती है, जो पेंट होती है, वो पपड़ी बन के निकलने लगती है। तो वो चीज़ इसमें नहीं होता है। जब आपके दीवारों पे पानी, वहाँ डैम्पनेस आएगा नहीं, पानी बिल्कुल नीचे उतर जाता है, तो फिर वो आपका जो पेंट है या पुट्टी है वो पपड़ी बनेगा ही नहीं। तो ये बहुत अच्छी इसमें क्वालिटी है। और इसकी जो स्मूथनेस है पुट्टी की, ये काफ़ी अच्छी है। क्योंकि ये जो आपका दीवारों में थोड़ा सा भी क्रैक हो या दीवारों में किसी तरीके का, मान लीजिए आप जब प्लास्टर कराते हैं तो थोड़ा बहुत तो पोर्स होता ही है, तो वो क्या करता है, इतने अच्छे से इसके साथ बॉन्डिंग बना लेता है, उसको पोर्स को फिल कर लेता है, जिससे कि इसका सरफेस जो दीवार का होता है बिल्कुल स्मूथ हो जाता है। तो आसानी से जो पुट्टी होता है, कई बार तो ऐसा इसमें देखा गया है कि अगर आप ये पुट्टी अच्छे से इस्तेमाल कर देंगे ना, तो एक ही कोट में आपका ये पुट्टी तैयार हो जाएगा आपके पेंट करने के लिए। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर बेहतरीन और लंबी लाइफ चाहिए तो आप 2 कोट में कम से कम इसको इस्तेमाल कीजिए। तो जो आपका सरफेस होगा वो और ज़्यादा फिनिश हो जाएगा, बिल्कुल वाइट हो जाएगा, जिससे कि पेंट की क्वालिटी और अच्छी आपकी दिखाई देगी। और इतने सारे टेक्नोलॉजी और अलग अलग मिक्सचर, नए नए टेक्नोलॉजी से ये बना है, जिससे ये क्या है कि ये अलग एक खासियत बना देता है इसको इस्तेमाल करना। कोई भी लेबर या जो पेंटर है इसको आसानी से इसका मिक्सिंग करके और इसका उपयोग कर लेता है, यूज कर लेता है, और ये बहुत अच्छा सरफेस को फिनिश देता है, जिससे क्या है कि काम जो है बिल्कुल कम टाइम में और आसानी से हो जाता है, जिससे कि आपका लेबर भी बचता है, साथ में आपका जो कॉस्ट है, बहुत कॉस्ट की बचत भी होती है। क्योंकि बहुत सारे दूसरे पुट्टी के उपयोग में मैं देखा हूँ कि एक कोट लगाइए फिर भी फिनिशिंग नहीं आती है, दूसरी कोट लगाइए फिर भी नहीं आती है, कई बार तो तीसरे की भी ज़रूरत पड़ती है, तब जाके वो बिल्कुल फिनिश होता है दीवार, तब जाके आपकी पेंट होती है। तो ये जो पुट्टी है, मैं जैसे बताया, एक कोट में भी अगर आप अच्छे से, आपका प्लास्टर फिनिश है तो आप आसानी से फिनिश ला सकते हैं दीवार को, नहीं तो दूसरा कोट आप लगाइए और अच्छे से उसके बाद आप पेंट कर दीजिए। तो इससे क्या है कि आपका बहुत यहाँ पे पुट्टी की बचत होती है, टाइम की बचत होती है। अब दोस्तों बात करें इसके कवरेज एरिया की, तो जैसे अन्य पुट्टियों को देखा जाता है, हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या होता है कि आपका लगभग 1 केजी में वो 15 से 16 स्क्वायर फीट ही कवरेज एरिया देती है 2 कोट में, ठीक है। और ये जो बिरला HIL की जो पुट्टी है दोस्तों, इसकी खास बात तो यही है कि ये कवरेज एरिया आपका ज़्यादा देती है। ये लगभग 25 से 30 स्क्वायर फीट एरिया आपका आसानी से कवर कर लेती है 2 कोट में, ठीक है। तो ये इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, और जिसकी वजह से हमारा पैसा और टाइम दोनों बचता है। साथ में इस पुट्टी को यूज करने से आपका पेंट से पहले, जैसे कई बार देखा जाता है कि जब दूसरा कोई पुट्टी करते हैं तो प्राइमर आपको करनी पड़ती है, लेकिन ये पुट्टी इस्तेमाल करने के बाद आपको प्राइमर करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट अपना पेंट अप्लाई कीजिए, ये इतना बेहतरीन आपके सरफेस को स्मूथ बना देता है। ट्रू कलर टेक्नोलॉजी होता है, जिससे कि ये सरफेस को बिल्कुल वाइट बना के रखता है, और इसमें बिल्कुल भी जो आपका पेंट का कलर है वो ऑब्जर्व नहीं करता है, जिससे आपका कलर जो है फेड नहीं होता है। तो इसलिए क्या होता है कि हमारा लगभग, और कवरेज एरिया भी ज़्यादा होता है, तो लगभग हमारा प्राइमर नहीं लगा, कवरेज एरिया ज़्यादा है और बिल्कुल वाइट है, जिससे कि हमें बार बार पेंट कराने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो लगभग हमारा 30% जो कॉस्ट है ना, ये पुट्टी हमारी बचा देती है। टोटल हमारा जितना पेंट का आपका कॉस्ट लग रहा है उसमें 30% बच रहा है। तो समझिए कि अगर 1 लाख रुपया आप 1000 स्क्वायर फीट के घर में लगा रहे हैं, तो वहाँ अगर आप 30% बचाते हैं तो 30,000 रुपये सिर्फ आपका ये पुट्टी बचा रही है। तो है ना दोस्तों कमाल की चीज़। अब यहाँ आप बैग पे देख रहे हैं, यहाँ सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है, इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट, इसका रेट, सब कुछ देखने को मिल जाता है। मैन्युफैक्चरिंग डेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये अप्रैल में 2023 में बनी है, और इसका जो एक्सपायरी डेट होता है, मतलब कि आपको कितने दिन बाद इस पुट्टी को इस्तेमाल नहीं करना है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है। और दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखें कि कभी भी जो पुट्टी खरीदे, इस एक्सपायरी डेट से पहले आपको इस्तेमाल कर लेनी है। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो पुट्टी है ये बिरला HIL की, इसको कैसे अप्लाई करना है अपने दीवार पे। तो ये आप ध्यान से देखिएगा तो आपका जो फिनिशिंग है काफ़ी अच्छा निकल के आएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है कि ये
जो भी दीवार है, जैसे कि हमारा प्लास्टर किया हुआ दीवार है नया, तो उसको हमें क्या करना है, अच्छे से वायर ब्रश हो आपके पास उससे, या फिर जो हमारी ब्लेड होती है, जो पत्ती जिसको बोलते हैं उससे, या फिर जो सैंड पेपर यानी रेकमल जो होता है उससे, ये तीनों चीज़ से आप जितना भी उसके सरफेस है उसको सफाई कर दीजिए। अगर वहाँ पे शटरिंग का कील वगैरह तार वगैरह है वो सब आप वहाँ से निकाल दीजिए, सब कुछ फिनिश सफाई कर लीजिए। सफाई करने के बाद आपको करना क्या है कि इस पर पानी का छिड़काव करना है। आप या तो पाइप से पानी मार सकते हैं, या आपके पास अगर कोई भी चीज़ है तो आप उससे पानी मार सकते हैं। इसको सूखने के लिए थोड़ा छोड़ दें ताकि हमारा जो अंदर के दीवार का हीट है वो निकल जाए। तो जब ये दीवार सूख जाए उसके बाद आपको क्या करना है, पुट्टी अपना तैयार करना है। तो बिरला HIL जो पुट्टी है ये क्या करना है आपको, इसमें आपको 30% ही सिर्फ पानी मिलाना है। 30% पानी मिलाने का मतलब है कि जैसे आप 1 kg आप पुट्टी लेते हैं तो उसमें आपको 300 से 400 ml ही पानी की मिक्सिंग करनी है। तो इतना पानी मिलाएं, उसको अच्छे से आपको मिक्स कर ले, और इतना मिक्स करें कि मतलब वो बिल्कुल होमोजीनियस, मतलब कि बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। और इस इतना अच्छे से मिक्स करने के लिए आपको जो मिक्सिंग मशीन आती है, जो कि पेंटर अक्सर यूज करते हैं मिक्सर मशीन, वो आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तो उससे बहुत अच्छा मिक्सिंग होती है। उसके बाद मिक्सिंग करने के बाद आपको जो ये पुट्टी है, पुट्टी आपको जो अप्लाई करना है, कभी भी ध्यान रखें कि नीचे से ऊपर की तरफ अप्लाई करना है। बहुत जगह मैं देखा हूँ पेंटर लोग क्या करते हैं, कभी आड़ा, कभी तिरछा, कभी ऊपर से नीचे ऐसे पुट्टी को अप्लाई करते हैं। लेकिन ये जो पुट्टी है, जो सही तरीका होता है, नीचे से आप ऊपर की तरफ दीवार पे पुट्टी को अप्लाई करते जाइए। तो ये क्या है, बहुत अच्छा आपका फिनिशिंग आता है। जब पहला कोट आप कर लेंगे तो पहला कोट सूखने के लिए छोड़ दीजिए। सूखने के बाद जब आप देखिएगा तो उस पर बहुत सारा आपको पत्ती का निशान आता है, बहुत सारे मतलब जहाँ जहाँ आप पत्ती लगाए होंगे उसका निशान आएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसी पत्ती से आपको फिर जब पुट्टी सूख जाए पहला कोट 3 से 4 घंटे बाद, तो उसको सफाई कर लेनी है। या जो सैंड पेपर रेकमाल होता है, रेकमाल आप 180 नंबर से लेके 320 नंबर तक का कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उससे इसको सफाई कर दीजिए। सफाई करने के बाद आप दूसरा कोट 3 से 4 घंटे के बाद दूसरा कोट उस पर अप्लाई कीजिए। दूसरा कोट अप्लाई कर दीजिए, दूसरे कोट में ही आपका फिनिशिंग आ जाएगी बहुत हद तो, और बिल्कुल वाइट कलर में आ जाएगी। जब आप इसे सूखने के लिए छोड़ दीजिएगा 8 से 10 घंटे या 12 घंटे, बिल्कुल वाइट हो जाएगी। फिर आपको सिंपल सा काम क्या करना है, इस पर जो रेकमाल होता है, आप 220 नंबर का आप देख रहे हैं यहाँ पे, एशियन पेंट का हमने ले रखा है, आप उसको इससे स्मूथ फिनिश थोड़ा थोड़ा आप इसको जहाँ पे भी हल्का फुल्का निशान है रेकमाल मार दीजिए। अगर आपका जब आप देखिएगा आपका बिल्कुल फिनिश सरफेस है तो आपको रेकमाल भी मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपको उस पर प्राइमर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट पेंट लगाइए। पेंट करने के बाद जो आपका शाइनिंग निकल के आएगा दोस्तों, मैं आपको गारंटी देता हूं कि दूसरे पुट्टी के मुकाबले जो इसकी शाइनिंग होगी काफ़ी अच्छी होगी पेंट की, और काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगी, जिससे हमारा कॉस्ट काफ़ी बचेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आ गई होगी। वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो कमेंट कीजिए, और चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।